रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान भी मुल्क भर के शहरों पर जराइम पेशा अफराद राज करते रहे और बड़े बड़े शहरों में उनकी कार्रवाइयों से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ईद के मौके पर क्वेटा के शहरियों को दहशतगर्दी के साथ बम धमाकों की वजह से खौफ और परेशानी का सामना था, तो कराची के शहरी बदताखोरों के हाथों यरगमाल बने रहे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे हसास शहरों में भी लोगों को कत्ल किया गया और उनके घरों पर डाके डाले गए। दुख की बात तो ये है कि ईद गुजरने के बाद भी जराइम के इस सिलसिले में कोई कमी ना आ सकी। आइए देखते हैं कि ईद के दौरान मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अमन व अमान की क्या सूरत हाल थी। इस बार लाहौर में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान तो वारदातों का सिलसिला तेज था ही, मगर ईद उल फितर के मौके पर उनकी शरह उरूज पर पहुंच गई। ईद के 3 दिनों के दौरान डकैती और चोरी की दर्जनों वारदातों में शहरियों को भारी रकम, जेवरात, मोबाइल फोन्स, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। आइए देखते हैं कि इस दौरान डाकू किन किन इलाकों में कार्रवाइयां करते रहे। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे से ही जराइम पेशा अफराद और डकैत गैंग्स की कार्रवाइयाँ जोर पकड़ गई थीं। ईद के मौके पर जहां सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल रखी गई थी और सिक्योरिटी मामूल से भी कहीं बढ़कर थी, मगर तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद पुलिस डकैती और चोरी की वारदातों पर काबू ना पा सकी। ईद के पहले रोज़ सतो कतला, शेराकोट, डिफेंस से, शादबाग, जोहर टाउन, डिफेंस बी समेत कई इलाकों में घरों में वारदातों के दौरान लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकद रकम और मोबाइल फोन लूट लिए गए। मेन वजह इसी की यही है कि ना लोगों के पास कमाने के लिए कोई सोर्स है और वो इसी वजह से गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि जो लॉ हमारा है वो एक अच्छे अपना काम जो है सही तरीके से अंजाम करे और जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स दे स्टूडेंट लेवल पे भी और अपर लेवल पे भी, ताकि लोगों को इस तरह के रास्ते पे आने की जरूरत ही ना पड़े। टरू के रोज भी शहर में डाकू राज रहा। मनामा, गुलबर्ग, बरकी, डिफेंस से, फैक्ट्री एरिया, निश्तर कॉलोनी, मॉडल टाउन के इलाकों में कई शहरी लाखों रुपए और मोबाइल फोन से महरूम हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि रमजानुल मुबारक और ईद के मौके पर ज्यादातर फोर्स मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर पब्लिक मकामात की सिक्योरिटी पर मामूर थी। वारदातें इतनी ज्यादा नहीं हुई, मामूल के मुताबिक हैं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ईद के दिनों में मसाजिद में और मार्केट्स में और बाकी जगहों पे ड्यूटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ द पुलिस इन पेट्रोलिंग फॉर्म में जो है वो कम हो जाती है और रिजल्टेंटली जो है क्रिमिनल्स को कंपैरेटिवली फ्री हैंड मिल जाता है। एक तो इसकी रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी रीजंस को भी हम अगर शामिल कर लें तो वो क्रिमिनल्स भी उनको थोड़ा सा एक फ्री हैंड उस हिसाब से मिल जाता है, जिसकी वजह से क्राइम थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग ईद डेज और रमज़ान के जो है उस ख़ास तौर पे आखिरी 2 अशरों में जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और तीसरा ये होता है कि उसकी क्राइम की तीसरी जो रीज़न है कि लोग ईद की वजह से लोग घरों में चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं और उसकी वजह से भी बर्गलरी की में वारदातों में ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि लाइटें ऑन रखें घर में या चौकीदार कोई आसपास एक रख लें 4-5 घरों के क्लस्टर में, वो काम भी नहीं करते। ईद के आखिरी रोज भी शेराकोट, लियाकताबाद, इचरा, फैसल टाउन, लोअर माल और चूंक के इलाकों में वारदातों का सिलसिला जारी रहा, जबकि 3 दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से कार और मोटरसाइकिल चोरी के दर्जनों वाकयात पेश आए। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई ख्वाहिशात समेत कई अवामिल वारदातों में इजाफे की वजह हैं। इसमें 2-3 इश्यूज हैं जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि रोल मॉडल हम ये दे रहे हैं कि हर एग्जेजरेटेड खर्चे हो रहे हैं, हर चीज़ जो है वो बढ़ा चढ़ा के खर्च की जा रही है। हालांकि ईद का मैसेज ये भी हो सकता है कि खुद खर्चा कम करें और गरीबों की तरफ तवज्जो करें या उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। लेकिन यह है कि जी तुमने 5000 का जोड़ा लिया, मैंने 10,000 का जोड़ा लेना, इस तरह की एक जो भेड़ चाल सी चल पड़ी है, उसको पूरा करने के लिए फिर वो लोग जो पूरा नहीं कर सकते वो फिर चोरियां करते हैं और बुरे तरीके से, गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से
जो है वो अपनी ये मनी पैसा हासिल करते हैं ताकि उस दौड़ में शामिल हो सकें। शहरियों का कहना है कि पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत की बजाय VVIPs और अपने ही अफसरों की सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रही है। इन हालात में तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत और पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात किया जाए। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज और साथी रिपोर्टर गालिब अब्बास के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि मजहबी त्योहारों पर भी लोग खौफ में मुब्तला रहने लगे हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।